कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमने देखो यार मॉडल पेपर भी डिस्कस किए हुए हैं और हम अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो वीडियोज़ हैं सभी एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर हम मर्ज करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कहीं पे नहीं मिलेगा, वहीं पे सभी मिल जाएगा, तो कहीं और देखने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, हम 4-5 क्लासेस कर लेंगे, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हम हर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको हर क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे जैसा कि हमने बताया ही है। ठीक है, जिस भी क्लास के अंदर आपको उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। देखो जैसे देखो ये 7 पेज का जो नोट दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जो भी है सब फ्री है। ठीक है, उसको आप पढ़ भी सकते हो और आप कोशिश करना कि उसका जो भी क्वेश्चन है उसको पहले खुद से अटैम्प्ट करना, उसके बाद आप आंसर जो पढ़ाई हुआ है देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस क्रिएट्स टू जेनेटिकली आइडेंटिकल diploid daughter cells for growth and repair, while meiosis produces 4 genetically unique haploid daughter cells, that is gametes, for sexual reproduction, incorporating crossing over and independent assortment to increase genetic variation. Mitosis involves one division, while meiosis involves two, with homologous chromosomes separating in the first division and sister chromatide separation in the second. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो पहले एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सेल्स export materials to the outside by fusing vessels with the plasma membrane, while endocytosis is the process of importing substances into the cell by forming new vessels from the plasma membrane. Both are energy dependent active transport mechanism for bulk transport, involve the formation or fusion of vessels, and are essential for cellular functions like waste removal, nutrient uptake and communication. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स आर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेक्स chromosomes, that is X chromosome or Y chromosome, which determine biological sex rather than on the autosomes, that is non-sex chromosomes. Because males and females have different numbers of X chromosomes, XX in females and XY in males, traits determined by gene on the X chromosome often show different patterns of inheritance in males and females. Common examples include red-green color, blindness and hemophilia, which appear more frequently in males. ठीक है, नेक्स्ट हाउ सेक्स लिंक जीन्स वर्क। तो फर्स्ट लोकेशन की बात करते हैं। तो देखो जो ऐसे क्वेश्चन जिनके लॉन्ग में बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन थे वो शॉर्ट में मैक्सिमम बार पूछे जा रहे थे, तो इसलिए उसको हमने शॉर्ट में ही डिस्कस किया। लेकिन ये जो आगे क्वेश्चन है ये थोड़े से लॉन्ग में ज़्यादा अच्छे बनते हैं और PYQ में लॉन्ग में ज़्यादा आए भी हैं, इसलिए इनको लॉन्ग की तरह डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो पहले लोकेशन देखते हैं इनका। तो these genes reside on the X or Y chromosome, not the autosomes. Next, inheritance pattern क्या है इनका। तो because females have 2 X chromosomes and males have only one X and one Y chromosome, traits on the X chromosome can be expressed differently. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं X linked traits के बारे में। तो most X linked genes are located on the X chromosome as it contains many more genes than the Y chromosome. नेक्स्ट बात करते हैं Y linked traits के बारे में। तो gene on the Y chromosome are passed directly from father to son and only affect males. ठीक है, नेक्स्ट Y male are more often affected। तो पहला हमारे पास 1 कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। तो
Male have only one X chromosome and so any recessive allele on it will be expressed. ठीक है. Next, two copies in females. So females have two X chromosomes. So if they have a recessive sex-linked gene, the other normal X chromosome can mask its defect, meaning they may show no symptoms or milder symptoms. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करें सेक्स लिंक ट्रैट्स के, तो पहला है हमारे पास रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. तो अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स हैव डिफिकल्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स. दूसरा क्या, हीमोफीलिया. तो अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लीडिंग. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. तो आप चाहो तो कोई स्ट्रक्चर भी बना सकते हो. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स और न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन. जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है. ठीक है. अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑन दिस इंस्टीड कंटेनिंग अ सर्कुलर क्रोमोसोम इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. की कंपोनेंट्स इंक्लूड protective cell wall, a flexible plasma membrane, gel-like cytoplasm, and protein synthesizes ribosomes. Many prokaryotes also possess a sticky capsule for protection and attachment, wipe like a flagella for movement, and hair like a pili for adhesion or genetic exchange. ठीक है. इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले न्यूक्लियोइड की बात करते हैं. तो रीजन विद इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग द सेल्स सिग्नल सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम. इट इज़ नॉट इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस. नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म. तो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड इन सेल इन विच द ऑल सेलुलर component are suspended and many metabolic reactions occur. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मिड. तो स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी जीन्स फॉर ट्रेट्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सटर्नल सेल्स स्ट्रक्चर के बारे में. तो पहले सेल वॉल की बात करें तो रिजिड लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग. नेक्स्ट, कैप्सूल. तो एन ऑप्टिकल स्टिकी लेयर आउटर लेयर मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट, हेल्प इट एडहेयर टू सर्फेसेस एंड एड्स इन एवेडिंग द होस्ट इम्यून सिस्टम. ठीक है. और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है. वहाँ पे आपको सभी पॉइंट मिल जाएंगे. ठीक है. नोट्स इजी लैंग्वेज में है, तो आप इनको खुद से भी आराम से पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है. जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट के साथ.